आप बताओ। सारे जितने भी बीजेपी ने काम करे हैं ना, उन सब से हम नाखुश हैं। सारे कामों से नाखुश हैं। हाँ जी, क्योंकि भ्रष्टाचार इन्होंने बढ़ाया। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है उसको ये लोग जेल में डाल देते हैं। अच्छा। ये मोदी की सरकार तो सबसे निकम्मी सरकार है। हम इसका बहिष्कार करते हैं, आगे परिणाम आपको दिखा देंगे। तो झूठ तो है, अच्छा झूठा है। झूठ तो है, सो नहीं बोल रहे। वो तो बोले गारंटी की गारंटी है मेरी तो। सिर्फ झूठ की गारंटी मैं भी कर दूं, किसी निशान तक बोल दूं। अच्छा तो लपोड़ संख है, लपोड़ संख है, सिर्फ अच्छा। झूठ बोल। आप 15 लाख। नहीं, बीजेपी ने तो राम मंदिर बना दिया। हम अपने बच्चों को क्या राम मंदिर में भीख मांगने के लिए भेज दें क्या? अच्छा झूठ की गारंटी है। अच्छा, उसकी झूठ की गारंटी है। आज सुबह मैं गूगल पे देख रहा था, मैंने फोन में पूछा, ऐसे ही मैं मजाक में पूछ लिया मैंने कि देश में सबसे झूठा आदमी कौन है, तो निकल के मोदी का नाम आया। अच्छा सबसे झूठा व्यक्ति मोदी निकल के आया गूगल पे। अच्छा। आप भी देख लो अपने फोन में। मतलब कांग्रेस को कर रहे हो? कांग्रेस को किस करेंगे आधार पे कर रहे हो कांग्रेस को आप? भाई, आधार नु करा मन खूब पता देश ने बेच दियो। मतलब और मोदी झूठ। सरकार ने बेच दिया। अरे झूठ ही झूठ से काम चला रहे है। अच्छा कितनी झूठ सुना हाँ, अच्छा हम भी किमी समझा। अच्छा। बावड़ी बूची देश को ना। आप इतनी उम्र हो गई, आप तो समझ में आता ही है। हाँ, आपको मैं तो 50 पर वोट घेर लिया अपना। ऐसा हाँ। झूठो माना देखो भाई। तो इतना झूठा प्रधानमंत्री ने हाँ, देखा। निखाला झूठ से काम वो चला तो कहते हैं हमारी गारंटी की भी गारंटी है। हाँ, गारंटी उनकी से झूठ बोलने की गारंटी। अच्छा, ऐसे कोई दो काम जो आपको पसंद नहीं है उनके? कौन सा दो काम? हाँ। उनको एक भी काम ऐसा सोई ना जो पसंद आ जाए। अच्छा, ऐसा कोई भी काम पसंद कोई नहीं भी आया काम आपको? पसंद ना आए उनको। अच्छा सन 16 में ही जानेगा तो हम तो है नहीं। अच्छा, लेकिन देश समझो है अब। देश आप समझा है। अब समझो है। मतलब- अब कहे कि 100 भी ना आने दे। अच्छा, 100 सीट भी नहीं आएंगी। कांग्रेस कितनी सीट आ जाएंगी पूरे देश भर में से? भाई, राजस्थान में तो लगभग 20 से ऊपर आएंगे। अच्छा, पूरे देश में? पूरे देश में तो भाई देख इतना आंकड़ो तो मैं जानू कौन हाँ, है। हाँ। बाकी ये मैं जानू हूँ, सारी जनता समझ गए का झूठ नहीं। अच्छा, अब न दे कोई बीजेपी अब और बीजेपी को वोट नहीं ना। करेंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस किन मुद्दों के आधार पे कर रहे हो? हैं? किन मुद्दों के आधार पे? मुद्दा ये है कि मतलब तानाशाही चल रही है बीजेपी की। तानाशाही चल रही है हाँ, देश में। हाँ। क्या क्या दिख रहा है आपको ऐसा जो तानाशाही हो रही है? अरे देश का मुख्यमंत्री को जेल में डाल दे, इससे ज्यादा और क्या केजरीवाल की बात तानाशाही। कर रहे हो आप? केजरीवाल की बात कर रहे हो? हाँ। केजरीवाल को गलत डाल दिया क्या जेल में? और तो उसका प्रभाव देश भर में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पूरा देश में पड़ेगा। पड़ेगा। वो हाँ। तो कह रहे हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो और भ्रष्ट क्या है। उनके कहाँ से क्या फर्क पड़े? हाँ? उनके कहने से कोई फर्क पड़ रहा है भाई? मतलब कि इस बार जनता उनको आईना दिखा देगी। बिल्कुल आईना दिखा रही है साफ साफ। कितनी सीटें आ रही है बीजेपी की इस बार देश भर में? कहाँ 100 सवा 100 पे निमट जाएंगे। अच्छा, हाँ? 400 पार नहीं अरे होगा? कहाँ 400 पार 100 पर निमटेंगे ये। अच्छा, किसको वोट कर रहे हैं बाबूजी आप? अभी तेरे सके की में बोलो, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस कर रहा है। कांग्रेस को कर रहे हो? किन मुद्दों के आधार पे कर रहे हो? मुद्दा उद्दा न जाना मुझे बीजेपी के बीजेपी। किन कामों से नाखुश हो आप? अरे सो झूठ तो है, अच्छा, झूठा है। झूठ तो है, सो नहीं बोल रहे। वो तो बोले गारंटी की गारंटी है मेरी तो। सिर्फ झूठ की गारंटी मैं भी कर दूं, किसी निशान तक बोल दूं। अच्छा तो लपोड़ संख है, लपोड़ संख है, सिर्फ अच्छा, झूठ बोल, झूठ आप बोल। 15 लाख आए कि नहीं आए आपके अकाउंट में? वो भागी जेब भर की यार, अच्छा। ना उड़ा ही ना। अच्छा वो सुरो ले लिख देती है अच्छा, भाई। महंगाई पे कुछ बोलना चाहेंगे? बेरोजगारी पे? अरे वन तो मेरी फौज खड़ी कर रहा है खींचा रोड यार। अग्निवीर वाले मुद्दे पे? हाँ, वो सेनाओं मारो के- इन बाढ़ के बिगाड़ रही है, और क्या करे कोई। अच्छा। 4 साल पच करी तो मारा मारी करेंगे सुसाइड, हाँ। और क्या करेंगे। जिससे नाखुश है आप? महंगाई हो, बेरोजगारी है। महंगाई, बेरोजगारी हम्म। और उसके बाद में बेरोजगारी से सुरक्षा के ऊपर बिल्कुल ही वो, क्योंकि जो 4 साल का जो बनाया है अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना, हाँ। ये बिल्कुल ही देश का भट्टा गोल करने वाली है। अच्छा, महंगाई तो कहीं पे चढ़ी गई। आज जो डीजल, जिस दिन कांग्रेस वो प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे डॉक्टर और साहब थे प्रधानमंत्री। हाँ, उसके बाद में आज तक डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया और कुछ चीज़ कितनी महंगी हुई है, सारी की सारी चीज़, यानी दैनिक उपयोग में आने वाले एक कोई एक चीज़ महंगी है, तो कांग्रेस को देना। मतलब महंगाई का मुद्दा आपका मेन मुद्दा है? महंगाई का फिर किसानों के साथ में अरे हुआ है। किसानों वो तो कहते हैं सिर्फ पंजाब का नाम किसानी आंदोलन करने आता नहीं है। नहीं, किसान सारा एक है, और अगर जो हिंदुस्तान में लागू हुई योजना एक के लिए थोड़ी होगी, सारे के सारे ही जो किसान है सब वर्ग को होगी ये तो। कांग्रेस ने तो वादा कर दिया एमएसपी देंगे अगर उनकी सरकार आ गई तो। बिल्कुल वादा कर रखा है, वादा निभाएंगे ये तो। हाँ, तो पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी तो कहा था 2014 में स्पीच में। वो झूठ बोल गया ना, हाँ झूठ बोल गया ना। हाँ हाँ, तो तो वो बोलते हैं ना गारंटी की भी गारंटी है मेरी। कतई इसकी तो खुद की गारंटी नहीं, जो परिवार नहीं चला रहा जिसकी क्या गारंटी होगी तड़ी पा। मतलब जो अपना परिवार का नहीं हुआ, ये कहना चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल सही है, किसकी गारंटी होगी? 7 फेरों की गारंटी नहीं होती है क्या अपनी? अच्छा 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 अच्छा, तो वो गारंटी नहीं मारे। देश के युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे इस बार? वोट बिल्कुल। किस आधार पर करें वो? युवाओं ने सबसे पहले भ्रमित होकर के युवाओं को कहा कि 5 लाख युवाओं को मैं नौकरी दूंगा, हर साल बेरोजगारी हटा दूंगा, अब की शिक्षा बार दूंगा। माना जा रहा है कि सरकार बदलने में सबसे बड़ा चांस युवा का युवाओं का है।
पर आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि युवाओं को अगर जो अब भी अपना यानी जीवन आगे सही तरीके से चलाना है तो कांग्रेस को वोट दें, नहीं तो ये बीजेपी सरकार किसी को रोजगार नहीं दे रही। 4 आदमियों के वो है, रेलवे खत्म कर दिया, आर्मी खत्म कर दिया, और जितनी भी जो जगह थी पेट्रोलियम खत्म कर दिया, तो सबका ठेके पे दे दिया, तो युवाओं के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। अच्छा। अब युवा नहीं संभलेगा तो फिर ये तो देश ही खत्म हो जाएगा। इससे आगे चुनाव ही नहीं होने देंगे। मतलब चुनाव ही नहीं होगा देश में? हाँ, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। हाँ, कोरिया जैसी स्थिति हो जाएगी, तानाशाह बनेंगे ये तो। अच्छा, तानाशाही सरकार है। बिल्कुल तानाशाही। कांग्रेस को कांग्रेस को वोट करेंगे? हाँ जी। किन मुद्दों पे कर रहे हैं? मुद्दा पे करा गया, यानी जो झूठ बोल रहे हैं, जो झूठ बोली यानी मोदी ने ये कर हम दोनों का झूठी सरकार है ये। कांग्रेस को करोगे? किन मुद्दों पे कर रहे हो? किन मुद्दों को सारा झूठा है। बोलो 15 लाख रुपया खत्म आ गया। आप 15 लाख नहीं मिले इसलिए वोट नहीं कर रहे? किसानों को समर्थन मूल्य बता दियो। अच्छा, दे दिया। किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई? दुगनी के ये तो चौगुनी कर रहा था। अच्छा। तुम दुगनी लिया डोलो यार, ऐसी बात। एमएसपी में कोई कार्रवाई नहीं हुई? कैसी भी ना हुई। अच्छा, इन्होंने वादा किए थे, वादा पूरा नहीं किया आपने? एक भी न करो। अच्छा, हाँ जी, किसको वोट कर रहे हो? राजस्थान की गवर्नमेंट बनाई, अब गवर्नमेंट बन गई, वह के बावजूद अब यो आज थी पब्लिक ने भाई मोदी आओगे राजस्थान में कुछ देख के जाओगे। मोदी जी आए थे कोटपुतली में, अभी क्या दे गए? कुछ नहीं देख गए ना। बस तो अब 2 बार बीजेपी को सांसद बन चुके हो, अलवर में क्या कर दियो? अच्छा। आज तक 10 साल से अलवर में कोई भी बता दो कि सांसद कुछ किए हो? कई समय में भंवर था राज्यसभा सांसद, देखो आप अलवर के अंदर 5 तो सेना का वो खोल दिया सेंटर, और कॉलेज भी खोल रहा है, कि स्टेडियम भी खोले है। मोदी को नाम ही मोदी है और कुछ ना है लेने देनो। वोट कर रहे हो? भाई वोट हम करेंगे कांग्रेस को, राहुल गांधी को। हाँ, किस मुद्दों के आधार पर? इस मुद्दे पे आधार पे इसने जातिवाद फैला रखा है। मोदी ने भाई बंदियों में इसने बैर फैला रखा है, और इसने कोई विकास नहीं किया है, किसी चीज़ का कोई विकास नहीं है। आप कहीं भी जाके देख लो, कहीं रोड बना हो या किसी को पीने का पानी मिला हो या कहीं पे और कोई सिस्टम हो, कहीं पे विद्यालय बना हो, आप जाके देख लो खुद ही। नहीं, 400 पार बोल रहे हैं मोदी जी, 10 सीटें आ जाएंगी। नहीं तो वो 500 पार बोल देगा, वो 500 1000 पार बोल देगा। बोलने से क्या है? उनके कोई मशीन लग रही है, उनकी तो खुद की मशीन है, वो तो 1000 बना लेंगे। अच्छा, ईवीएम पे कह रहे हो आप? ईवीएम में गड़बड़ी है? नहीं है तो फिर कहाँ से आ रही है 400 पार? अच्छा, नहीं है तो कहाँ से आ रही है इस बार? आप क्या? इस बार नहीं आनी, 2 भी 2 सीट भी नहीं आ रही है? कितनी सीटें आ रही है? नहीं आनी भाई साहब। अरे लड़का बेरोजगार बना दिया अच्छा, इसको तो। अग्निवीर योजना के बारे में बात कर रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। बताइए क्या खराब है उस योजना में? अरे 4 साल की एक जमींदार मैट्रिक पास करे, फौज में लगभग करे, इसने मोदी ने सारा कुकर्म कर दिया। सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे कि भाई इस योजना में कोई बदलाव? और जाटों ने तो ढंग से धो दिया इस मोदी ने। अच्छा, जाट तो देंगे नहीं वोट, जाट इसको वोट नहीं करेंगे। आप बताओ। सारे जितने भी बीजेपी ने काम करे हैं ना, उन सब से हम नाखुश हैं। सारे कामों से नाखुश हैं? हाँ जी, क्योंकि भ्रष्टाचार इन्होंने बढ़ाया। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है उसको ये लोग जेल में डाल देते हैं। अच्छा। ये मोदी की सरकार तो सबसे निकम्मी सरकार है, हम इसका बहिष्कार करते हैं। आगे परिणाम आपको दिखा देंगे। नहीं, धर्म के नाम पे धर्म कोई मुद्दा थोड़ी होता है। अच्छा। वोट है हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार को अपने मुद्दे के आधार पे वोट करें। बीजेपी तो कह रही है हमने राम मंदिर बना दिया। नहीं, बीजेपी ने तो राम मंदिर बना दिया, हम अपने बच्चों को क्या राम मंदिर में भीख मांगने के लिए भेज दें क्या? अच्छा, मतलब आपको बेरोजगार चाहिए आपके बच्चों को? हमको रोजगार चाहिए, हमको बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, हमारे किसानों को एमएसपी चाहिए, हमारे खेती के लिए हमको पानी चाहिए, हमको आपसी भाईचारा चाहिए, हमारे नौजवानों को नौकरी चाहिए। हम अपने नौजवानों को नौकरी देखना चाहते हैं। इन्होंने कितना बुरा काम किया है, अग्निवीर योजना ये ला करके। जब एक 22 साल का 20 साल का लड़का फौज में भर्ती होता है तो सबसे पहले अपने माँ बाप, भाई बहन और अपने परिवार को संभालता है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो वो अपने बच्चों को संभालता है, और आगे चल के जब वो रिटायरमेंट हो जाता है तो अपने पोतों तक को वो अपनी पेंशन से पढ़ा लिखा करने तैयार कर देता है, उनके भविष्य उज्जवल कर देता है। इन्होंने खुद का ही ख़त्म कर दिया। आज जो लड़के अग्निवीर योजना में भर्ती हो जाते हैं उन बच्चों का कोई सगाई ब्याह रिश्ते तक नहीं करता, बल्कि उनको है की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए हमारा मुद्दा यही रहेगा। कितनी सीटें आ रही हैं इस बार बीजेपी की देश भर में? मेरे को तो राहुल गांधी की एक एक बात सटीक लगती है। उन्होंने आज तक जो बात कही है ना, वो सब लेट सही निकल के आई है, लेकिन सही निकल के आई है।
अभी मैं सुन रहा था भी ट्वीट किया था, उसके बाद उन्होंने बीजेपी ने मजाक बनाया उसका। राहुल गांधी के पीछे इन्होंने जो पैसे खर्च किए ना उसको बदनाम करने के लिए, पप्पू बोलते हैं पप्पू बोलने के लिए, उसको पप्पू बदनाम करने के लिए। लेकिन पप्पू जो बोलता था सही बोलता था। अच्छा। राहुल गांधी ने आज तक जितनी बातें बोली है वो आज धरातल पे सारी सही साबित हुई है। अच्छा। अब राहुल गांधी कह रहा है कि 180 के पार नहीं हो रही है बीजेपी, तो अब लग रहा है हमको, यकीन हो रहा है कि 180 पार बीजेपी होने वाली नहीं है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आया है अभी थोड़े दिन पहले, उसमें जो जिन योजनाओं का ऐलान किया गया उससे आप खुश हैं? देखो, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है वो हमने भी फ़ोन में सुना है, कागज़ पे अभी पढ़ा नहीं है, फ़ोन पे सुना है, देखा है। लेकिन ये मैनिफेस्टो हमको अच्छा लगा। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी से जो गांव की महिलाएं हैं, आदमी हैं जो रोजगार नहीं है, इन्होंने 400 रुपये मनरेगा में जो किए हैं, 400 रुपए के लिए ये बहुत अच्छी योजना की है। घर घर में खुशहाली आएगी। किसानों के लिए एमएसपी का भी ऐलान किया है उन्होंने। बिल्कुल एमएसपी का ऐलान किया है। एमएसपी वो कहा है तो देंगे भी। तो मोदी जी तो कहते हैं मेरी गारंटी की गारंटी है, इनकी तो फर्जी गारंटी है कांग्रेस की। मोदी की तो झूठ की गारंटी है। अच्छा, उसकी झूठ की गारंटी है। आज सुबह मैं गूगल पे देख रहा था, मैंने फ़ोन में पूछा, ऐसे ही मैं मजाक में पूछ लिया मैंने कि देश में सबसे झूठा आदमी कौन है, तो निकल के मोदी का नाम आया। अच्छा, सबसे झूठा व्यक्ति मोदी निकल के आया गूगल पे। अच्छा। आप भी देख लो अपने फ़ोन में, मतलब हम गूगल पे सर्च करते हैं गूगल पे सर्च कर तो सबसे झूठा आदमी नरेंद्र मोदी का नाम आता है। अच्छा, तो इसकी तो झूठ की गारंटी है। ये तो हमको इमोशनल ब्लैक में करता है। अब यहाँ पे कोई कांग्रेस वाला वो बीजेपी वाला होगा, ये कह देगा कि आप गूगल पे लिख के देख लो पप्पू कौन है, तो वो कौन नहीं, निकल देख के लेना, आएगा? देख लेना, नरेंद्र मोदी आएगा। नरेंद्र मोदी आएगा। अच्छा, हाँ, नरेंद्र मोदी आएगा। खोल के देख लो, सबके पास मोबाइल है। तो इसलिए हम तो कहते हैं कि चुनाव मुद्दे का होना चाहिए, वोट मुद्दे का होना चाहिए। तो और कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे इन्होंने जो देश में हमारा भाईचारा खत्म किया है। और एक चीज़ और देखने में आती है, जहाँ भी कोई दंगा फसाद या कोई होता है ना, उसके पीछे वोट की राजनीति होती है और उसके पीछे बीजेपी का हाथ होता है। ये उस मुद्दे को फिर भुनाते हैं, आग लगाते हैं, उसको हिंदू मुसलमान में तब्दील करते हैं, वोटों को डाइवर्ट करते हैं। ऐसे ऐसे ये तमाशा कर रहे हैं। तो इसलिए हम तो भाई मेरे अपने मुद्दों के आधार पे वोट करेंगे। हमको जो चाहिए हमारा आपसी सहयोग, आपसी भाईचारा, हमारा आपसी जो तालमेल है, हमारे बच्चों का रोजगार, हमारी खेती का पानी। हम तो अब इन्होंने पिछले 5 साल पहले विधानसभा के जब चुनाव थे तो नरेंद्र मोदी ने जयपुर में बोला था कि हम ERCP को लेके आएंगे। अजमेर की सभा में बोला था हम ERCP लेके आएंगे। लेकिन यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन गई, ये ERCP को दबा के दिल्ली में बैठ गए। अब जब 5 साल बाद इनकी सरकार आ गई वापस, तो ये ERCP को लेके ने बसों पे चस्पा कर रहे हैं, सड़कों पे लगा रहे हैं, सब जगह ERCP का नाम लगा रहे हैं, भाषणों में भी कर रहे हैं। लेकिन इनकी झूठ बार बार चलने वाली नहीं है। इनका जो झूठ का पिटारा था वो फूट गया, वो खत्म हो गया। अब आगे इनका कुछ चलने वाला नहीं है। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।